बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंडीशंस का पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। जो भी नंबर दिया गया होगा उस नंबर पे फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर हमेशा कोई ना कोई डिफाइंड आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, मतलब कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वो दोनों लेफ़्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को इक्वल आना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, मतलब हमारी जो लिमिट एग्जिस्ट करने से जो आंसर आया था वो बराबर आना चाहिए एफ ऑफ सी के, मतलब ये पहली कंडीशन के बराबर आना चाहिए। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 5 इफ़ x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 1 इफ़ x ग्रेटर टू 2 एंड c इज इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन को हम पहले चेक करते हैं। कंडीशन 1 को पहले चेक कर लें। एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हम ये नंबर सी वाला पुट करेंगे, तो कीमत है इसकी 2, तो 2 पुट कर लेंगे। और एक चीज़ ये कि हमने डिफाइंड के लिए उसको चेक करना है जहाँ पे इक्वालिटी हो, तो x इक्वल या लेस देन, तो यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है तो हम इस वाले फंक्शन में लिमिट को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और x की जगह पे अब हम कीमत 2 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +5। तो f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 to 4 + 5, तो ये 9 आ गया। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो कि डिफाइंड है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम कंडीशन 2 को चेक करते हैं। कंडीशन 2 में हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल आना चाहिए। तो पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और ऊपर माइनस और आगे आएगा f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और f ऑफ x लेफ़्ट हैंड लिमिट में हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x लेस देन होगा। तो यहाँ पे x लेस देन है 2 से, तो ये हमारे पास आएगा फंक्शन 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब हम लिमिट को पुट करते हैं। 2x की जगह पे 2 आएगा प्लस 5, 2 to 4 + 5, तो ये आ जाएगा 9। अब आगे जी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और ऊपर आएगा प्लस, आगे f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x। अब हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x ग्रेटर टू 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर टू 2 है। x ग्रेटर, यहाँ पे x ग्रेटर है तो ये आएगा 4x प्लस 1, आएगा 4x प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट को पुट करते हैं। 4 वैसे ही आएगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस 1, 4 to 8 और प्लस 1 9। तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 आया है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 आया है। लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आई है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, ये बराबर आ जाएगा 9, तो ये आ गया इक्वल 9 के। तो कंडीशन 2 ये आ गई। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन 3 है इसकी।
कंडीशन थ्री में है कि ये जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस लिमिट को इक्वल होना चाहिए डिफाइंड फंक्शन के। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स ये बराबर होना चाहिए डिफाइंड फंक्शन के। अब ये देखें इसका आंसर तो आया है 9, तो डिफाइंड फंक्शन कंडीशन 1 का आंसर भी 9 आया था, तो वो क्या था एफ ऑफ 2, पहली कंडीशन एफ ऑफ 2 पे भी आंसर हमारा 9 आया था और लिमिट एग्जिस्ट करने से भी आंसर 9 आया। तो इस तरह से हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स और हमारे पास फंक्शन में 3 तरह के कंडीशन हैं। x लेस देन हो तो ये आंसर आता है, x ग्रेटर टू 1 हो तो ये फंक्शन होगा, x ग्रेटर टू 1 हो तो ये आएगा। तो पहली कंडीशन है डिफाइंड के लिए हमने चेक करना है पहली कंडीशन को। कंडीशन 1 है एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हमने क्या पुट करना है, सी की कीमत 1 को और इक्वालिटी वाला फंक्शन लेना है हमने। तो ये x इज़ इक्वल 1 है तो इसके सामने क्या है 4, तो 4 में तो लिमिट पुट नहीं हो सकती, तो ये वैसे ही आ जाएगी इसका 4, और 4 एक डिफाइंड नंबर है, तो ये पहली कंडीशन हमारी हो जाएगी सेटिस्फाइड। अब हम कंडीशन 2 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे कि वो आपस में इक्वल आती हैं या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और ऊपर आएगा माइनस एफ ऑफ x, आगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऊपर माइनस, और हमने फंक्शन लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट में जहाँ पे x लेस देन हो, x लेस देन, यहाँ पे x लेस देन 1 है तो ये इसके सामने फंक्शन है 3x माइनस 1, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 3x माइनस 1 और इसमें हम लिमिट को करेंगे पुट, x की जगह पे 1 आएगा, माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऊपर प्लस आएगा और आएगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है, तो x ग्रेटर टू 1 के सामने है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो लिमिट पुट करेंगे तो 2 आएगा और x की जगह पे आ जाएगा 1, तो ये आ गया 2। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम कंडीशन 3 को चेक करते हैं। कंडीशन 3 में लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स और कंडीशन 1 एफ ऑफ 1 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ 1 का आंसर आया था 4 और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, और इसका कंडीशन 3 ये है कि लिमिट का जो आंसर आया लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स वो बराबर आना चाहिए डिफाइंड फंक्शन के। यहाँ पे हमने चेक किया था एफ ऑफ 1 को, तो इसका तो आंसर आया हमारा 2 और इसका आंसर आया था 4, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो कंडीशन 3 हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जिसमें 3x है। इफ़ x लेस देन और इक्वल टू -2 x स्क्वायर -1 इफ़ x -2 लेस देन x एंड x लेस देन 2 3 इफ़ x इक्वल आर ग्रेटर टू 2। और हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 पे। तो अब यही समझ लें कि ये हमारे पास एक दो सवाल बन रहे हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। एट x इज इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी को पहले चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो कंडीशन 1 को पहले चेक करते हैं। f ऑफ x की जगह पे 2 पुट करेंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब हमने देखना है कि 2 वाला फंक्शन किस में इक्वालिटी आ रही है। तो ये x इक्वल टू है, x इक्वल आर ग्रेटर टू 2, तो इक्वालिटी इसमें आ रही है। तो ये हमारे पास इसके सामने है 3, तो ये आ जाएगा 3 और ये हमारे पास एक डिफाइंड नंबर है। तो ये इसकी पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऊपर माइनस f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x। और अब हमने देखना है कि x लेस देन 2 वाला कौन सा फंक्शन है। तो x लेस देन 2 ये आ रहा है, x लेस देन 2, तो इसके सामने ये फंक्शन है x स्क्वायर -1। तो हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे x स्क्वायर -1। तो अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब चेक करेंगे जी राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और ऊपर आएगा प्लस f ऑफ x। अब हमने राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर टू 2 वाला फंक्शन लेना है। तो हमारे पास ये है x ग्रेटर टू 2, तो ये इसके सामने आएगा 3 लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और f ऑफ x है 3। तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें लिमिट पुट करने के बावजूद भी यही आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 3। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह से हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3। अब हम आ जाते हैं जी कंडीशन नंबर 3 की तरफ। थर्ड कंडीशन में लिमिट को डिफाइंड फंक्शन के इक्वल आना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x ये बराबर होना चाहिए डिफाइंड फंक्शन के f ऑफ 2। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, इसका आंसर भी हमारे पास 3 आया और f ऑफ 2 का आंसर भी 3 आया, यानी कि दोनों ये इक्वल आए आंसर। तो थर्ड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड। तो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, f of x is continuous at x is equal to 2। अब हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे एट x is equal to -2 पे। एट x is equal to -2। तो पहले हम डिफाइंड कंडीशन 1 को चेक करेंगे। उसके लिए आएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब हमने उसमें माइनस वाला फंक्शन देखना है कि माइनस वाला कौन सा है, इक्वालिटी किस में आ रही है 3x में। तो 3 आएगा और x की जगह पे हम पुट कर लेंगे -2, तो ये आ जाएगा -6। तो ये एक डिफाइंड नंबर है। अब आ गई जी हमारे पास कंडीशन 2। कंडीशन 2 में लेफ़्ट हैंड लिमिट को चेक करना है, राइट हैंड लिमिट को। लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऊपर माइनस आएगा f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेज टू -2। अब हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x लेस देन हो -2 से। x लेस देन -2, तो ये है 3x
3 आएगा और x की जगह पे आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास आ गया -6। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और ऊपर प्लस आएगा f(x). तो लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऊपर प्लस, और अब हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x ग्रेटर टू हो -2 से। तो x ग्रेटर है -2 से, तो ये आएगा x² -1। लिमिट पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर आएगा 4 -1, तो ये आ गया 3। लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। लिमिट does not exist. Second condition is not satisfied, therefore the function is f(x) is discontinuous at x is equal to -2। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जिसको वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।